कि मैं कुछ बयानों की चर्चा करूंगा। जैसे कि कहा गया कि इस देश की जो मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों की विरोधी है, उनको बेइज्जत करना चाहती है। सीएनआरसी के टाइम पे भी यही किया और आज यही वक्फ बोर्ड के भी टाइम किया जा रहा है संशोधन बिल पर। अबू आज़मी का बयान आया है। अबू आसिम आज़मी यूपी के आजमगढ़ से आज़मी लिखते हैं, बम्बई में रहते हैं। मुसलमानों को अपना फॉलोवर बनाने के लिए इसी तरीके के वो बयान देते हैं। तो फिर AIMIM के ओवैसी साहब तो बहुत बड़े नेता हैं, मुसलमानों को कहते हैं। इनकी दुकानों के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो नाम बदल के दुकानों में माल एक ही है, चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो आसिम आज़मी हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो मुहिबुल्लाह नदवी हो, चाहे वो बर्क साहब के पोते हों। ये जितने भी लीडर हैं मुसलमानों की राजनीति करने के बाद मुसलमानों को अपना साथ लेके ये साबित करना चाहते हैं कि हम लीडर हैं। भारत में किसी एक बरादरी, एक मजहब, एक पक्ष, एक जात के लोगों को अपने साथ करके राजनीति नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब आप ये बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आप नकली मुसलमान हैं। इसके पीछे कारण बताऊं? ओवैसी ने कहा, अबू आज़मी ने कहा कि जो समर्थन कर रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का वो नकली मुसलमान। अबू आसिम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है वो नकली मुसलमान है। उन्होंने सही कहा है, उनकी विचारधारा यही है। इस विचारधारा से साबित होता है कि जो वक्फ बिल को लाने के लिए मुसलमानों के विकास का काम है उसका विरोध कर रहे हैं, या तो वो मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं, या तो वो मुसलमान औरंगजेब के टुकड़ों पे पले हैं, उनके बाप दादा, या वो महमूद गजनवी के, जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर और हिंदुस्तान को लूटा है उसमें से कुछ हिस्सा इन्हें भी मिल गया है जिसका ये बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने खाया ज़रूर है जो ये बोल रहे हैं बोली। इन्हें नहीं बोलनी चाहिए ये बोली। कोई समर्थन करता है, वजह है, कोई नहीं कर रहा है वो उसकी वजह है। हम समर्थन देख के, भाल के, जान के, समझ के वक्फ की सरकार के सामने हमने ये बात रखी कि आप कम से कम ये देखिए कि कितने वक़ाफ में से जिंदा हैं और कितने मुर्दा हैं, कितनों का टैक्स आ रहा है। ये बात गलत है। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है, उससे चलना चाहिए। तो जब मुतवल्लियों से टैक्स नहीं लिया जाता, मुतवल्लियों से ज़मीन बेची जाती है, उनसे टैक्स ना लिया जाता है, उन्हें जब मुतवल्ली की तौलियतनामा दिया जाता है तो उस वक्त पैसे लिए जाते हैं। अरे मौजूदा में अभी सरकार सर्वे कराए। मैं तो ये पहले से कह रहा हूं कि जितने भी विरोध करने वाले हैं इनकी एक कमेटी बनाई जाए, समर्थन करने वाले मुसलमानों की भी एक कमेटी बनाई जाए, दोनों में 50-50 आदमी हो और ये पूरे भारत का सर्वे करें तो पता चल जाएगा कि कौन वक्फ को लूट रहा है और कौन वक्फ की हिफाजत कर रहा है। तो पता ये चलेगा कि जो जंतर मंतर पे जमा हुए थे अपने पेट का दर्द लेके, वो चूरन उन्हें मिलने वाली नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, इसमें माफिया बैठ गए हैं, माफिया बोर्ड हो गया, सही कह रहे हैं? माफिया से भी बड़े माफिया हैं। एक चीज के माफिया नहीं है वो, यतीमों का माल खाने वाले माफिया, लैंड माफिया, दूसरों का हक छीनने वाले माफिया, वक्फ का टैक्स न देने वाले माफिया, वक्फ को बांटने वाले माफिया, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले माफिया, ये सारे, चाहे वो चेयरमैन हो, मेंबर हो, कर्मचारी हो, जो बैठा है, ये सब उस माल को लूट रहे हैं जो किसी गरीब का माल है, जो शिक्षा के लिए है, जो विकास के लिए है, जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए है। जो एक अजीब बात, मुझसे सवाल हुआ था, मैंने उसमें जवाब दिया। इस ज़माने में कहीं कूलर पानी का लगा हुआ है, कहीं फ्रीजर लगा हुआ है, ये पानी के सरकार करती है, लोग करते हैं, प्याऊ लगा देते। उस ज़माने में अब से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, जब बड़े शहर न थे, छोटे थे, लोग सफ़र करते थे, रास्ते कच्चे थे, इस वफ़नामों में जो डीड है उसमें लिख दिया जाता था कि रास्ते के किनारे कुआं बना दिया जाए, मुसाफिर सफ़र करें, पानी निकाल के उससे पिलाया जाए। उस पैसे से कुएं भी बनाए गए हैं, मस्जिदें भी बनाई गई हैं। लेकिन अब कोई मस्जिद वक्फ के पैसे से नहीं बनती है। आप सर्वे करा लीजिए कितनी मस्जिद इमाम बाड़े वक्फ बोर्ड ने पैसा देके बनवाए हैं। अगर वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और इमाम बाड़े वक्फ के पैसे से बनवाए हैं तो हम बिल्कुल वक्फ बिल की मुखालिफत कर देंगे। लेकिन सफ़न सफ़ा बिल्कुल खाली झूठ, सरासर झूठ है। कोई झूठ ऐसा नहीं है जो इनका क्लियर नहीं होगा। लेकिन अभी पूरे तरीके से बिल पास हो जाए, उसके बाद ये बेनकाब हो जाएंगे जिसने वक्फ के माल को खाया है। लेकिन इसमें एक नाम जब आया कलवे जवाद साहब का,
तब ये हुआ कि ये तो ऐसी चीज़ों के समर्थन में रहते हैं कि अगर मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। कल्बे जवाद साहब इस वक्त दूसरी पॉलिसी चल रहे हैं। चोर से कहो चोरी कर, सास से कहो जागता रहे। वो बहुत अच्छी पॉलिसी चल रहे हैं। उनके जो जाहिल मुशीर हैं, साथ वाले हैं, उन्होंने अच्छी पॉलिसी उन्हें पॉलिसी बताई है। वक्फ बोर्ड भी ना जाए, समर्थन भी ना हो, समर्थन ना भी हो, दोनों बातें। उनका दामाद शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तो समर्थन कर रहा है फर्जी तरीके से, दिल टूटा हुआ है उसका। वो पक्का दिल करने के बाद जंतर मंतर तक घुटनों का दर्द लेके आ गए विरोध करने के लिए। कल्बे जवाद साहब आज तक इसी सोच में पड़े हुए हैं कि सरकार उनसे कोई सौदा तय कर ले किसी किस्म का, और वो कुछ मांग लें और उन्हें दे दिया जाए। वो सरकार ये नहीं है, ये सरकार सही चलाने वाली है। वो सरकारें दूसरी थी कि जिसमें जाके सौदा किया करते थे। एक मर्तबा इन्होंका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो इनका बना दिया गया है, वो भी एक नेता की कमी की वजह से बना है, जिसने बैकग्राउंड नहीं देखा और उसने बनवा दिया। वो गलती हुई है, जिससे बीजेपी का मुसलमान, संघ का मुसलमान बहुत सख्त तरीके से इनसे नाराज है। और अब बीजेपी पार्टी को भी, सरकार को, यूपी हो या सेंटर की, सब पता चल गया ये एक इनका गोरख धंधा है कि इधर भी रहो और उधर भी रहो, ये भी बचे और वो भी बचे, वो आया तो उसके साथ और ये आया तो उसके साथ। ये राजनीति नहीं चलेगी। सब चौकस है उनसे, अच्छे तरीके से वो विरोध कर रहे थे। उनके दो मकसद थे, या तो सरकार हमसे बात कर ले, तो सरकार क्यों बात करेगी? तुमने कभी वक्फ बोर्ड को नहीं बचाया इन्होंने। ये एक ऐसे मौलाना है हमारे वक्फ बोर्ड के मैटर पे, इनके बहनोई चेयरमैन बने सके, इनका उनसे झगड़ा हुआ, वो बेचारे 5 साल पूरा ना कर पाए। ये फिर उसके, जिसे आज त्यागी कहा जाता है, उसके साथ आ गए। उसके साथ इन्होंने कितने टूर, कितने सफर किए। नैनीताल से लेकर मसूरी तक ठंडी हवाओं की लहरों में घूमने के लिए जाया करते थे, उससे भी इनका झगड़ा हो गया। अब इनसे वक्फ बिल आ गया तो इनका अपने दामाद से झगड़ा हो गया। फर्जी झगड़ा है, सब मिले हुए हैं। ये कभी भी हिंदू मुसलमान की एकता की तो बात करेंगे न, यतीमों की बात करते हैं, न बेवाओं की बात करते हैं, न मिस्किनों की बात करते हैं, न गरीबों की बात करते हैं। बस सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक ये वक्फ को बेच रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं। जो इनके चेयरमैनी के दौर में वक्फ बेचे गए हैं, वो सरकार के पास सारी फाइलें आ रही हैं। हजारों नहीं, लाखों शिया यूपी से शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कल्बे जवाद साहब चाह रहे हैं कि कोई डील हो जाए सरकार से, लेकिन जब मौलाना कौकब मुज्तबा साहब तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तब फिर ये भी तो पूछा जाएगा ना, वो तो कुछ नहीं चाह रहे हैं सरकार से, इसीलिए इतनी तारीफ कर रहे हैं। भाई हमें तो ना पहले चाहिए था ना आज चाहिए। उन्हें पहले भी लालच था, उन्हें आज भी लालच है, कल को भी लालच है। हमारा परिवार और हम 2 रोटी और दाल खा के गुजारा कर लेंगे। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के माल के ऊपर निगाह रखें। ना हमें किसी मंदिर का माल चाहिए, ना हमें किसी गुरुद्वारे का माल चाहिए, ना हमें गिरजाघर का माल चाहिए। और अगर हमारे पास कोई है तो हम सरकार से खुल्ला मुखुल्ला कहते हैं वो उसकी जांच करा ले। हम टैक्स पेड आदमी हैं, ना हमारे पास जो है ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो हम ख़रीद रहे हैं। ये है, हम अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारते हैं कि जो भारत के कानून के हिसाब से है। हमारे पास ना कोई ऐसी चीज़ है, ये सब इनके पास है जिसका ये जवाब नहीं दे सकते हैं। यही काम ये कर रहे हैं और यही करते चले आए हैं। ये करेंगे और बचेंगे नहीं, क्यों एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि चोर पकड़ा जाता है। चोर पकड़ा जाएगा, हम चोर होंगे तो हम पकड़े जाएंगे। हम तो एक बात कह रहे हैं कि 20 साल में वक्फ बोर्ड में जाके देख लीजिए, हमने तो वक्फ बोर्ड को 20 साल के अंदर अपनी 30 बीघे ज़मीन दी है, रजिस्टर्ड कराई है, जो हमारी थी, वक्फ बोर्ड की नहीं थी।